हमको लगता है कि हम अगर कुछ करते हैं तो हमको उसका फल नहीं मिलता है। मैं आपको 2 ऐसी घटनाएँ बताऊँगी, जो कि तुरंत तत्काल उसकी भरपाई हो गई या सज़ा मिल गई, या आप ये समझिए कि अ, ब्याज सहित दंड मिल गया। तो मैं आपको आज 2 घटनाएँ बताऊँगी। मेरे पिताजी एटा में जब रहते थे जो है, तो मैंने आपको पिछले कई बार बताया कि हम लोग एटा में पुलिस लाइन में रहते थे। पिताजी की जहाँ पोस्टिंग रहती थी, वो वहाँ रहते थे। तो पिताजी के पास कोई न कोई आने-जाने वाले बने ही रहते थे। कभी-कभी वो लोग नौकर-चाकर भी पिताजी अकेले रहते थे तो रख लेते थे। तो वो एक रहा होगा 20-22 साल का युवक जो पिताजी के पास अक्सर आया करता था। पिताजी के हमारे क्या एक थोड़ा-सा है कि वो पैसे कौड़ी पैसा वग़ैरह पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। कहीं भी रख देते हैं, वो भूल जाते हैं। पैंट में पड़ा है और दूसरे अगर उन्होंने पैंट पहन लिया तो वो पुराने पैंट में पैसे पड़े रहेंगे। अगर आपके घर में नौकर-चाकर है, अगर ईमानदार हुए तो ठीक है, नहीं तो अगर ईमानदारी नहीं है तो वो धीरे-धीरे वो पैसे चुराने लगता है। ऐसा मेरे पिताजी के साथ कई बार हुआ। लेकिन मैं जिसके बारे में बता रही हूँ वो नौकर नहीं था। उ उसी थाने में जिस थाने में पिताजी जी रहते थे, तो आना-जाना उसका लगा रहता था पिताजी के पास। तो एक बार उसने क्या किया कि पापा मेरे जो मेरे पिताजी पीछे कमरे में आए, जो आगे का कमरा था उसमें उन्होंने अपनी वर्दी उतारी और अंदर किसी काम से आ गए। और उस लड़के ने क्या काम किया कि उसमें से ₹500 चुरा लिए। ये कब की बात है? ये सब सन 80 के पहले की बातें हैं। और ₹500 बहुत होता था उस समय। 500 की कीमत थी। ₹10 की बहुत कीमत थी, तो 500 तो समझ लीजिए तो बहुत बड़ी कीमत थी। अब पिताजी ने संजोग से उसको निकालते देख लिया। मेरे पिताजी ने कुछ कहा नहीं, उससे बोला भी नहीं। और ये मेरे पिताजी का स्वभाव है, अगर कोई देख भी लेंगे कि कोई मेरा सामान ले रहा है, तो उसको टोकते नहीं थे। ये उनकी ख़ासियत हमेशा थी ऐसी, ये उनका नेचर समझ लीजिए या स्वभाव जो भी समझिए। उसके बाद वो लड़का घर चला गया। घर गया तो फिर उसके बाद पिताजी को तो कुछ नहीं पता, पिताजी ने बस इतना देखा कि ₹500 निकाल लिए। फिर वो लड़का दूसरे दिन पिताजी के पास आया और रोने लगा। पिताजी बोले, "क्या हो गया? क्या बात हो गई?" बोले कि साहब, मेरे घर में चोरी हो गई और मेरे घर से 5,000 का सामान गायब हो गया। जो भी चुरा के ले गया वो करीब ₹5,000 का आस-पास का हमारा सामान चोरी हो गया। पिताजी को तो पता ही था, तो बस पिताजी ये भी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। पिताजी बोले कि कुछ तो ब्याज लेकर वो जाएगा ही। अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसमें कुछ तो ब्याज लगा। आपने 2 ज़ीरो लिया, उसने 3 ज़ीरो लिया। और ये बात पिताजी ने बस कही, और ये एक शब्द उसको नहीं बोला कि तुमने मेरी जेब से चुराया था। और उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन समझ तो गया ही होगा। जब पिताजी ने कहा कि 2 ज़ीरो में जब एक ही ज़ीरो तो ब्याज ज़्यादा लगा, तो फिर वो एकदम शांत हो गया, कुछ बोला ही नहीं और वो चला गया। अब ये घटना हमको पिताजी ने हम लोगों को बताई। इसी तरह एक बार मेरे साथ हुआ ऐसे ही। आदमी जानबूझ के भी करता है, कुछ अनजाने में हो जाती है, लेकिन जानबूझ का किया हुआ तो दंड पाता ही पाता। अनजाने में तो हो सकता है कि भगवान हमको माफ़ भी कर दे कि भाई हमने अनजाने में गलती की है। लेकिन जो जानबूझ के गलती की जाती है, वो भगवान भी नहीं माफ़ करते हैं। हाँ, कुछ को तुरंत दंड मिलता है, कुछ को समय रुक कर मिलता है। एक बार की बात थी कि मैं शॉपिंग करने गई और मैंने कुछ कपड़े खरीदे, और जब मैंने कपड़े खरीदे तो उसमें मैं देख रही हूँ कि वो दुकानदार ने एक टी-शर्ट की कीमत लगाना भूल गया। मान लो वो तो अनजाने में उसने गलती की कि भूल गया वो पैसे को लगाना, लेकिन मुझको तो पता था ना।
तो मन में मैंने उस समय ये सोचा कि चलो ठीक है, एक टी शर्ट का पैसा बच गया, बहुत पैसा लेता, यही एक मन में मेरे विचार था। मैंने भी उसको नहीं बोला और मैं कपड़ा लेके घर आ गई। बहुत अच्छा था, सब कुछ था, एकदम नॉर्मल था, कुछ किसी को कुछ नहीं था। और शाम को मेरी जो सबसे छोटी बेटी थी, उसको इतने तेज बुखार चढ़ा, बुखार से जलने लगी, तबीयत खराब हो गई और उसको मैं लेके तुरंत रात में डॉक्टर के यहाँ गई। तो उस समय जो है, जब मैं उसको लेके गई तो मेरे 2 से 50 रुपए दवा के पैसे लगे। तो दवा तो मैंने ले ली, बेटी को दिखा दिया और घर आई और एक खुराक में ही मेरी बेटी सही हो गई। उसके बाद मैं बैठी, मैंने सोचा कि सुषमा, तूने 150 रुपए के चक्कर में जो ब्याज लगा, 150 रुपए मैंने और 100 रुपए ब्याज दवाई में, तो 250 रुपए मेरे चले गए, तुरंत चले गए। और सच मानिए, बेटी को दूसरी खुराक नहीं देनी पड़ी हमको और वो सही हो गई। तो ऐसा होता है, आप विश्वास मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ऐसा होता है। हाँ, ये जरूर है कि किसी को तुरंत दंड मिलता है, किसी को कुछ समय बाद दंड मिलता है। तो ऐसे भी घटनाएं हम लोगों के साथ हो जाती हैं। मेरे साथ ही नहीं होती है, सबके साथ होती हैं। लेकिन कुछ लोग सब महसूस करते हैं, कुछ लोग नहीं महसूस करते हैं, कुछ लोग फिर वही काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपको दंड मिल रहा है तो आप सोचिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। ईश्वर चाहता है कि आप ऐसा काम दोबारा मत करिए, तब तो ईश्वर माफ भी कर देता है। लेकिन आप फिर वही काम शुरू कर देते हैं, चलो हो गया एक बार, फिर से करते हैं, फिर हमारा ये आदत में आ जाती है। तो भगवान का जो संकेत है उसको हमको समझना चाहिए और सबके साथ होता है। मैं कोई अलग स्पेशल नहीं हूँ कि मेरे साथ हुआ, सबके साथ होता है। और आप लोग भी मन में चिंतन करिए, क्या कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ? अगर हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ, हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। जय सिया राम, राधे राधे। फिर कोई एक घटना फिर याद आएगी, फिर आपके पास आएंगे। जय सिया राम।